कदम का पेड़ कविता कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक गुंजन से ली गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित इस कविता में एक बालक यह कल्पना करता है कि अगर कदम का यह पेड़ यमुना के किनारे होता तो वह भी कन्हैया की तरह उस पर बैठकर बांसुरी बजाता। आज की वीडियो में हम कविता के सभी प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य करेंगे। मौखिक प्रश्नोत्तर। प्रश्न क, बच्चा कहाँ और किस पर बैठकर कन्हैया बनने की बात कर रहा है? उत्तर, बच्चा यमुना के तट पर कदम के पेड़ पर बैठकर कन्हैया बनने की बातें कर रहा है। प्रश्न ख, बच्चा बांसुरी बजाकर किसे बुलाता है? बच्चा बांसुरी बजाकर अपनी माँ को बुलाता है। प्रश्न ग, कविता में बच्चा क्या क्या कल्पना करता है? उत्तर, माँ के बाहर आने पर बच्चा यह कल्पना करता है कि वह बांसुरी बजाना बंद कर देगा और पत्तों में छिपकर धीरे धीरे से बांसुरी बजाने लगेगा। माँ के बनाने पर वह यह कल्पना करता है कि वह सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाएगा और एक बार माँ कहकर फिर वहीं पत्तों में छिप जाएगा। माँ के परेशान होने और आँख मीचकर ईश्वर से विनती करने पर वह धीरे धीरे से नीचे उतरेगा और माँ के फैले आंचल के नीचे छिप जाएगा। माँ के घबराकर आँख खोलने पर वह यह कल्पना करता है कि वह अपने मुन्ना राजा को गोदी में पाकर खुश हो जाएंगी। लिखित प्रश्नोत्तर। प्रश्न, बच्चे ने कदम के पेड़ पर ही बैठने की बात क्यों की है? उत्तर, कृष्ण यमुना तट पर लगे कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। बालक भी यमुना तट के कदम पर बैठकर कन्हैया बनना चाहता है। प्रश्न 2, कविता की उन पंक्तियों को ढूंढकर लिखो जिसमें नीचे दिया गया भाव आया हो। माँ खुश होकर बांसुरी सुनने बाहर आ गई हो। सुन मेरी बंसी को माँ, तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तक तुम आती। माँ का गुस्सा होना और डांटना। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा। ईश्वर से विनती करना। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें मीचे। बेटे को गोद में पाकर खुश होना। तुम घबराकर आंख खोलती, फिर भी खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। बालक कदम का पेड़ किस नदी के किनारे होने की बात कह रहा है? बालक कदम का पेड़ यमुना नदी के किनारे होने की बात कह रहा है। बालक कौन सा वाद्य यंत्र बजाना चाहता है? बालक बांसुरी बजाना चाहता है। कविता का मुख्य भाव क्या है? कविता का मुख्य भाव है माँ और बेटे का प्यार। तब माँ का हृदय बहुत व्याकुल हो जाता। मूल्यपरक प्रश्न, अपने से बड़ों का प्यार और आशीर्वाद पाने के लिए हमें किस प्रकार के काम करने चाहिए? उत्तर, अपने से बड़ों का प्यार और आशीर्वाद पाने के लिए हमें अच्छे काम करने चाहिए। बड़ों को आदर देने, उनकी बात मानने और अनुशासन का पालन करने से वे खुश रहते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। भाषा ज्ञान। इन शब्दों के लिए अन्य शब्द लिखो, अर्थात समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द लिखो। वंशी। वंशी का समान अर्थ होता है बांसुरी। शाखा, डाली। आवाज, स्वर। प्रसन्न, खुश। व्याकुल, विकल। दिल, हृदय। प्रार्थना, विनती। माँ, माता। प्रश्न 2, कविता में से समान तुक वाले शब्द छांट कर लिखो। तीरे, धीरे। आजा, राजा। आती, जाती। मीचे, नीचे। वाली, डाली। बजाता, बुलाता। प्रश्न 3, नीचे लिखे संयुक्त व्यंजनों के 3-3 शब्द लिखो। म, यहाँ पर 2 माँ है, इनको द्वित व्यंजन भी कहते हैं, जिसमें पहला माँ स्वर रहित है और दूसरा माँ स्वर सहित है। माँ से बना अम्मा, हिम्मत, चम्मच। स, रस्सी, गुस्सा, दुस्साहस। न, मुन्ना, गन्ना, अन्न। श्व, ईश्वर, विश्व, अश्व। उदाहरण देखो और लिखो। कहना, हंसना, घबराना, छिपना, बैठना, पसारना, ये सभी क्रिया शब्द हैं, जिनमें कह, हंस, घबरा, छिप, बैठ, पसार क्रिया के मूल रूप है। कहना, कह प्लस कर, कहकर। हंसना, हंस प्लस कर, हंसकर। घबराना, घबरा प्लस कर, घबराकर।
छिपना, छिप प्लस कर छिप कर। बैठना, बैठ प्लस कर बैठ कर। पसारना, पसार प्लस कर पसार कर। रिक्त स्थान भरो। मैं और मैं लिखकर वाक्य पूरे करो। मैं पेड़ से धीरे धीरे नीचे उतरूंगा। माँ, तुम मुझे गोदी में ही पाओगी। मैं पत्तों में छिप जाऊंगा। तुमको आता देखकर मैं चुप हो जाऊंगा। तुमको ध्यान में लगा देखकर मैं धीरे धीरे आऊंगा। कदम का पेड़ आकार में बहुत बड़ा होता है। इसकी छाया शीतल होती है। इससे अच्छे किस्म के कागज़ बनते हैं। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है। धन्यवाद।